अरे वाह भाई, आज किचन में क्या बात है, कुछ खास है क्या? हाँ यार अकीब, नव्या अपसेट है मुझसे। उसे चेयर अप करने के लिए फ्रूट चाट बना रहा हूँ। शायद ये चटपटा फ्रूट चाट खा के उसका मूड भी चटपटा हो जाए। सो स्वीट। मुंह में पानी आ गया ना। एक मिनट। थैंक यू। यार तुम प्रेग्नेंट औरतें ना मुझे पागल कर दोगी। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी मीठा चाहिए, कभी नमकीन, कभी खट्टा। मतलब तुम लोगों को कभी भी कुछ भी चाहिए। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। समझ जाओगे तुम भी। एक काम करो, तुम रूम में जाके रिलैक्स करो, मैं वहां पे भिजवा दूंगा तुम्हें। ठीक है? थैंक यू। वैसे चटपटा फ्रूट चाट और चिल्ड शेक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। रियली? यू नो, मुझे कब से कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। अच्छा, बना देता हूँ। श्योर? थैंक यू। एंड या, हाँ, ऐड सम एक्स्ट्रा आइस। एक्स्ट्रा आइस डन। चलो ठीक है, 2 ग्लास बना देता हूँ दोनों प्रेग्नेंट औरतों के लिए। वैसे नव्या को नव्या को बनाना शेक बहुत पसंद है। आइस कम लेती है। चलो तो मैं मैनेज कर लूंगा। नव्या के लिए तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी उसे मिल्क शेक बिल्कुल भी नहीं पसंद। दूध के नाम से ही उल्टी आती है उसे। लिसन, हाँ, नव्या ना अब मूव ऑन कर चुकी है। तो जो चीजें उसे पहले पसंद थी वो पसंद नहीं है, समझा? नाइस देन। वैसे नई बातें कर रहा है तू, हाँ? एक बात बता, ये सब बातें तू मुझसे जेलस होके कह रहा है? तू नहीं चाहता कि मैं नव्या के लिए शेक बनाऊं? यार कितना छोटा दिल है तेरा, हाँ? अगर तू अक्की नव्या दोनों के लिए ये चटपटा फ्रूट चाट बना सकता है तो मैं दोनों के लिए शेक क्यों नहीं बना सकता? अरे भाई, हमें भी अपनी वाइफ और अपनी एक्स वाइफ की सेवा करने का मौका मिले। अरे मैंने कहा ना, तू अक्की के लिए मिल्क शेक बना। नव्या के लिए मिल्क शेक बनाना होगा ना, मैं खुद बना दूंगा। चल, बहुत अच्छा लगा। केला वापस कर। नहीं करूंगा। बोला ना केला वापस कर। बोला ना, नहीं करूंगा। अरे फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। अरे क्या कर रहे हो तुम, हैं? अरे शेक बना रहे हो, कोई पॉपकॉर्न बना रहा है। अरे ये सब बेकार की चीजें हैं, सच बता रहा हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? सच बताऊं, शाम का असली मजा कॉफी में, गर्मा गर्म कॉफी। सही कह रहा हूँ। ये शेक और ये क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, सब बेकार की चीजें। अगर बीवी को खुश करना है ना तो उसे गर्मा गर्म कॉफी पिलाओ, फिर देखो चमत्कार। सच। आई नो, आप ये सब मिमी को खुश करने के लिए कर रहे हो ना। अच्छा, ध्यान से, हाथ कट जाएगा, ध्यान से। पापा, मीरा जी कैसी है? मीरा जी तो ठीक है। अगर वैसे ठीक नहीं भी होंगी तो मेरे हाथ की मुकुंद तिवारी स्पेशल कॉफी पियेंगी तो ठीक हो जाएंगी। मीरा जी, कॉफी ले आया हूं, आ जाइए। मीरा। मुकुंद जी, क्या हुआ? शाम तुम इसका मतलब आपने भी उन्हें देखा? वो रेणुका जी थी। मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो यही है, जिंदा है वो। नहीं नहीं मीरा जी, नहीं। रेणु जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। वो कभी वापस नहीं आ सकती। देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। लेकिन मुझसे आप एक वादा कीजिए कि जब तक मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाता ना, आप कोई भी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएंगी और घर से बाहर बिल्कुल अकेले नहीं जाएंगी। वादा कीजिए मुझसे।
वादा कीजिए, चलिए। वादा करती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अरे क्या हुआ मुकुंद जी, अचानक इतना प्यार आ रहा है? अब इतने प्यार से आपने पूरा कमरा सजाया तो तो प्यार तो आएगा ही ना। कॉफी बनाइए आपके लिए मैंने, लीजिए। प्यार से बनाइए आपके लिए मुकुंद तिवारी स्पेशल कॉफी, पी के देखिए। अरे बाप रे, ठंडी हो गई। चलिए एक काम कीजिए, दीजिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं यही पी लूंगी, कोल्ड कॉफी समझ के पी लूंगी। अरे क्यों पियेंगे? अरे आप cold इतने coffee? प्यार से बनाकर लाए हैं तो फिर मैं उसे वेस्ट थोड़ी जाने दूंगी, मैं यही पी लूंगी। आप मेरे लिए कॉफी बनाकर लाए हैं ना, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मतलब? मैं खाना बनाती हूँ। हैं? हाँ खाना? हाँ, सबके लिए। नहीं 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 मीरा जी, देखिए जो भी गलत फहमी थी वो सब दूर हो गई है ना, तो फिर आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? छोड़िए ना। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है ना मुझ पे नहीं, कि मैं खाना बना सकती हूँ, है ना? मैंने कहा ऐसा। नहीं, पर यही लग रहा है ना कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। मैं बना लूंगी, मैं कह रही हूँ ना, मैं बना लूंगी। अब जो आपने सिखाया है ना, वैसे बना लूंगी। चलिए ठीक है। ठीक है, और कॉफी मैं खाना बनाते बनाते पी लूंगी। ठीक है। अच्छा है, खाना बनाने में व्यस्त हो जाएंगे तो कम से कम रेणुका के बारे में तो नहीं सोचेंगे। कोई तो था वहां, लेकिन कौन हो सकता है? आ रही है लक्ष्मी, 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। जानती हूँ आप यहीं हैं, यहीं कहीं छिपी हैं मेरे आसपास। सामने क्यों नहीं आती? क्यों भाग रहे हो मुझसे? क्यों छिप रहे हो? बात क्यों नहीं करते? मैंने आपके बारे में मुकुंद जी को बता दिया है। आप मुझसे खेल खेल सकते हो, मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन मुकुंद जी को नहीं। आपकी रग रग से वाकिफ है वो। बरसों का रिश्ता था आपका। सामने आना ही होगा आपको। हेलो, कौन? समझाए रहे हैं हम आपको, कोनो बेवकूफी ना कीजिएगा और तिवारी जी को जे सबसे दूर रखिए, वरना आप कभी दोबारा हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हेलो हेलो, आप सुन रही हैं ना?
आओ। मुकुंद जी ये मैंने पीपीटी बनाई थी, मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूं। अरे तुम मुझे क्या दिखाओगे, तुम तो बहुत अच्छी पीपीटी बनाते हो। लेकिन शायद आपसे कोई अच्छा सजेशन मिल जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। चलो आए हो तो दिखा दो, आ जाओ बैठो। ये पहले जो 4 पेजेस हैं ये कॉन्टिनेंटल मसालों के हैं और उसके बाद जो है वो सारे ग्राफ्स हैं। तो एक बार आप देख लो। बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है तुम, अच्छी बनी रहते हैं, बहुत अच्छी बनी। चलिए ठीक है फिर मैं चलता हूँ। हाँ मुकुंद जी वो मिमी कैसी हैं अब? हमसे काफी नाराज होंगी ना? अरे नहीं नहीं, वो तुमसे नाराज नहीं है, बल्कि वो तो इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है। वैसे ऋतिक, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछे ना। मीरा जी आजकल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है, मतलब पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है क्या कभी? हाँ, बचपन में मिमी कुछ अजीब हरकतें करती थी। शी यूज्ड टू जोक अराउंड अ लॉट, सो हम लोगों को उस टाइम पे समझ नहीं आता था वो कि वो एक्टिंग कर रही हैं या शी इज सीरियस अबाउट इट। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। वैसे एक बात है ऋतिक, आज ना सबका पसंदीदा खाना मंगा लो। ऑर्डर करने को कहा था किसी ने? नहीं नहीं, ऑर्डर करने के लिए किसी ने नहीं कहा, बस आज मीरा जी खाना बनाने के लिए किचन में घुसी हैं। तो तुम समझ गए होगे कि या तो कच्चा पक्का खाना खा के हमें पेट भरना पड़ेगा या फिर भूखे पेट सोना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। वैसे एक बात बताओ, नव्या कैसी है? अभी आप हॉस्पिटल से आने के बाद बहुत थकी हुई थी वो, और रेणुका जी वाली बात को लेके बहुत परेशान थी। वो तो मिमी से बात करने जा रही थी इस बारे में, बहुत मुश्किल से रोका उसको मैंने। अभी वो और भरत दोनों सो रहे हैं। वैसे मीरा जी बहुत तनाव में है, मुझे लगता है कि उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है अक्की और नव्या इन दोनों का मन देखा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन दोनों को कुछ हुआ ना तो मीरा जी अपने आप को दोषी मानेगी। बस खाना ऑर्डर कर देना। मैं कर देता हूँ खाना। ठीक है, चल ओके। चलो मैं भी देख कर आता हूँ कि किचन में खाना कहाँ तक पहुँचा और किचन के क्या हाल है। देखिए, आप ऐसे छुप के क्यों रह रही हैं? सबके सामने क्यों नहीं आती? आप मिलना नहीं चाहती क्या मुकुंद जी से, अपने बच्चों से? जरूर मिलना चाहते हैं हम उनसे। आज हम तो अपने आदि और नव्या की खातिर यहाँ आए हैं, और हमारे भारत के लिए आंखें तरस गई थी उनको देखने की खातिर। अरे हम तो खुद ही देखना चाहते थे इन सबको, पर अब हमको वापस जाना पड़ेगा। आपको तिवारी जी को कछु नहीं बताना चाहिए था। कल ही तो बिजली का काम करवाया था, ये आज फिर कैसे खराब हो गया? अगर आपने किसी को भी अब हमारे बारे में बताया तो हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। और आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कैसे मैं ये बात ना बताऊं उन्हें? इतनी बड़ी बात है कि आप जिंदा हैं। मुकुंद जी और बाकी सबका हक बनता है इस बात को जानने का। आप खुद ही सोचिए वो कितने खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आप जिंदा हैं। आप सुन रही है ना मेरी बात? इसका मतलब मीरा जी पहले भी ऐसी हरकत कर चुकी हैं। एक बार मिल लीजिए मुझसे प्लीज। हम कभी नहीं मिल सकेंगे आपसे, और इस घूंघट वाली औरत का राज हमेशा के लिए घूंघट में ही दफन हो जाएगा। अगर आपने हमें इन सबसे मिलने के लिए मजबूर किया तो हम हमेशा के लिए चले जाएंगे, बहुत ही दूर, और फिर कभी वापस नहीं आवेंगे। नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप बताइए, मैं आपसे कैसे मिलूं? मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, हम केवल एक बार मिल सकेंगे आपसे।
पर आपको हमसे अकेले मिलना होगा और इसके बारे में आप किसी को कछु नहीं बताएंगी। हेलो हेलो, रेणुका जी, रेणुका जी, हेलो। अरे मीरा जी, किससे बात कर रही थी आप? कुछ नहीं, वो मैं बस वो रेसिपी ढूंढ रही थी फोन पे, क्या क्या बनाऊं। आप बताइए क्या बनाऊं? साउथ इंडियन बना दूं? आपको पसंद है ना वो दाल, सॉरी चावल सांभर और वो सब। मीरा जी, अब तक तो सबसे अभी नहीं कटी है, खाना कब बनेगा और कब हम लोग खाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा। नहीं, मैं बना देती हूँ ना जल्दी से, बस अब क्लियर हो गया ना क्या बनाना है। अब बनाना शुरू। मासी, मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, मैं बस जल्दी से बना लेती हूँ। अच्छा हुआ भाई ने आज बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया। अरे ऋत्विक ने ऑर्डर कर दिया है, क्यों? अरे मीरा जी, अब जब खाना ऑर्डर कर दिया तो फिर ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब खाना बनाना ही तो है, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, बहुत मौके मिलेंगे आपको खाना बनाने के। आपसे हम खाना जरूर बनवाएंगे और आपके हाथ का खाना हम जरूर खाएंगे, लेकिन आज जो मंगाया वो खा लेते हैं ना, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे मासी, मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है, चलो ना। ठीक है, अब बनाने में तो टाइम लग ही जाएगा ना, और भूख तो मुझे भी लगी है, वही खा लेते हैं। हाँ, आपका जो फेवरेट होटल है वहीं से मंगाया है। अच्छा ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। चलिए, आइए आइए। तिवारी जी को जे सबसे दूर रखिए, तिवारी जी को, वरना आप कभी दोबारा हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे। हम तो अपने आदि और नव्या की खातिर यहाँ आए, और हमारे भारत के लिए आंखें तरस गई थी उनको देखने की खातिर। एक बार मिल लीजिए मुझसे प्लीज। हम केवल एक बार मिल सकेंगे आपसे, पर आपको हमसे अकेले मिलना होगा, और इसके बारे में आप किसी को कछु नहीं बताएंगे। आप किसी को नहीं बताएंगे। जी, मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी, सुबह कहाँ पर चली गई? इतनी सुबह उठती तो नहीं है मीरा जी। क्या हुआ?
नव्या सुनो, देखो विश्वास करो, मैंने कहीं पढ़ा है साबुन को सूंघने से उल्टियों से होने वाली घबराहट में राहत मिलती है। प्लीज यू विल फील बेटर, प्लीज। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फीलिंग बेटर? हाँ हाँ, फीलिंग बेटर। टोल्ड यू। थैंक्स आदि। यू वेलकम। मीरा जी, मीरा जी, क्या हुआ? अरे मीरा जी को मतलब यहाँ पर आई थी क्या वो? नहीं पापा, यहाँ पे तो नहीं। हुआ क्या है? नहीं, अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। इससे इतनी सुबह उठती तो नहीं है वो, तो फिर कहाँ जा? इसका मतलब मीरा जी घर से बाहर गई, लेकिन क्यों?